हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सिंह रघुवंशी। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर DSR सर पर स्वागत करता हूं। एंड अब हम पढ़ने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं वेक्टर चैप्टर नंबर क्लास 12th का जो वेक्टर है ना। हमने फर्स्ट उसका थोड़ा सा पार्ट देखा था, है ना। तो वेक्टर है ना, वेक्टर के बारे में देखा था जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो और जो वेक्टर अलजेब्रा एडिशन वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो करे। नॉर्मल मेथड से हम उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्लियर? ठीक है। तो ये जो वेक्टर है एक ऐसी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। जैसे यहाँ पर 4 यूनिट ये इसका मैग्नीट्यूड है, क्लियर है, और ए बी इसका डायरेक्शन है, A to B इसका क्या है, डायरेक्शन। ये है इसका क्या, हेड, और ये है क्या इसका, टेल। क्लियर है? स्टार्टिंग पॉइंट, टर्मिनेटिंग पॉइंट। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, ए से बी तक, ए से बी की तरफ इसका डायरेक्शन है तो हम इसे लिखेंगे वेक्टर ए बी। क्या लिखेंगे? वेक्टर ए बी। क्लियर है? ये टेल और ये क्या है उसका, हेड। ठीक है। और ये है हमारे पास एक फ्री वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है? फ्री वेक्टर। क्लियर? जिसे कहीं भी ले जाया जा सकता है। ठीक है। सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज ना हो, इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है। क्लियर? ठीक है। अब एक वेक्टर हमारे पास ये है, इसका ये हेड है और ये क्या है, टेल है। तो हम इस वेक्टर को वेक्टर ए बी नहीं लिखेंगे। क्लियर है? वेक्टर ए बी नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वेक्टर बी ए। क्या लिखेंगे? वेक्टर बी ए, क्योंकि ये बी से ए की डायरेक्शन में चल रहा है। क्लियर है? क्या लिखेंगे? वेक्टर बी ए, क्योंकि ये बी से ए की डायरेक्शन में चल रहा है। क्लियर है? ठीक है। तो ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है। क्या है? रिप्रेजेंटेशन। ए टू बी चले तो वेक्टर ए बी, बी टू ए चले तो वेक्टर बी ए। ये 3 यूनिट उसका मैग्नीट्यूड है, 4 यूनिट उसका मैग्नीट्यूड है। क्लियर? अब अगली बात करते हैं पोजीशन वेक्टर। किसकी बात करते हैं? पोजीशन वेक्टर। मतलब 3D में इस किसी पर्टिकुलर वेक्टर की पोजीशन क्या है। क्लियर है? तो पोजीशन वेक्टर हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। तो मान लो हमारे पास ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बनाते हैं। तीनों एक्सिस में हम किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं। क्लियर है? एक्स एक्सिस इसको मानना है, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस हो जाएगा। लेकिन एनसीईआरटी में या बुक्स में ऐसा दिया है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तो हम इसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस मान लेते हैं। क्लियर है? मान लो कोई पॉइंट P है जिससे एक्स का, वाई का और जेड का, है ना, डिस्टेंस x, y, z, मतलब x पे x चले, y पे y चले और z पे z डिस्टेंस चले, तब जाके ये वेक्टर हमें स्पेस में यहां कहीं फाइंड आउट हुआ है। क्लियर है? ठीक है। तो मान लो इस पॉइंट P के पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन पॉइंट, x, y, z है। ठीक है। तो हमें इसकी पोजीशन निकालना है, मतलब मैग्नीट्यूड निकालना है। मान लो क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड। तो हम देखेंगे कि हमारे पास ये वेक्टर मान लो इस प्रकार है, कि ये वेक्टर इस प्रकार है मान लो। ठीक है। ये जो वेक्टर है, ठीक है, ये जो वेक्टर है, वेक्टर मान लो हमारे पास ये जो OP है, यहां मैं कंसीडर करता हूं उसको OP। ये OP, ये जो वेक्टर है OP, यहां मान लो इस प्रकार है। ठीक है। इसे बाहर निकाल के हम थोड़ा सा करते हैं। ये O पॉइंट है, ये पॉइंट P है। ठीक है। इसके 0, 0, 0 और इसके है x, y, z। क्लियर? तो हमने देखा था डिस्टेंस फॉर्मूला से हम इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। डिस्टेंस का मतलब मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल वैल्यू, कि उस पर्टिकुलर लाइन, वी कैन से दैट लाइन या रे या लाइन सेगमेंट, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, मतलब उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसको निकालने का तरीका क्या है। हमने फॉर्मूला देखा था, है ना, 10th में भी फॉर्मूला देखा है कि इसे इस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे, OP, वेक्टर OP का मैग्नीट्यूड, वेक्टर OP का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या, x2 माइनस x1 पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 पावर 2 प्लस z2 माइनस z1 पावर 2। क्लियर है? या x1 माइनस x2 की पावर 2, y1 माइनस y2 की पावर 2 या z1 माइनस z2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। अब इसे यदि हम कंसीडर करें x2 y2 z2 और इसे हम कंसीडर करें x1 y1 z1,
क्लियर है? ये दो पॉइंट्स को यदि हम इसको कंसीडर करें x1 y1 सॉरी x2 y2 z2 और इसे कंसीडर करें क्या x1 y1 z1। क्लियर है? x2 y2 z2 और इसे कंसीडर करें x1 y1 z1। तो आइए देखते हैं क्या बनेगा हमारे पास यहां पर इज इक्वल टू x2 की प्लेस पर क्या है, ऑन द प्लेस ऑफ x2 व्हाट वी हैव हियर, ऑन द प्लेस ऑफ x2 क्या है x, x1 की प्लेस पे क्या है 0 पावर 2। क्लियर है? x2 की प्लेस पर x है और x1 की प्लेस पर क्या है 0 पावर 2। ठीक है, ठीक है, जस्ट हमें कंसीडर करना है, ऐसे लिखना नहीं है। वास्तव में जो ओरिजिनल पॉइंट हमारे पास है वो क्या है, ओरिजिनल पॉइंट्स x y z और 0 0 0 ये हमारे ओरिजिनल पॉइंट है। क्लियर है? y2 की प्लेस पर क्या माना हमने y माइनस y1 की प्लेस पर क्या है 0 पावर 2 प्लस z2 की प्लेस पर क्या माना हमने z हमारे पास है और z1 की प्लेस पर क्या है हमारे पास 0 और उसकी पावर क्या है 2। ठीक है, तो यहां हमने देखा तो 0 का कोई इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें यहां पर x1 का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। क्लियर है? ये मैग्नीट्यूड हो गया वेक्टर OP का। ठीक है, वेक्टर OP का क्या हो गया हमारे पास मैग्नीट्यूड, OP का मैग्नीट्यूड, या इसे OP भी लिख सकते हैं। क्लियर है? OP भी लिख सकते हैं। क्लियर है? तो आई होप आपको समझ में आया होगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर, z माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये आपको समझ में बात आई होगी कि कैसे हम किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे या किसी वेक्टर का। ठीक है, क्लियर है ना? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन पॉइंट, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन पॉइंट। क्लियर है? जैसे हमारे पास कोई वेक्टर है, मान लो ये हमारे पास कोई वेक्टर है, ये ओरिजिन पॉइंट है 0, 0, 0 और ये कोई वेक्टर है मान लो ए है। ठीक है, 2, 3, 4। क्लियर है? तो इसके बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टू OA इज इक्वल टू डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे क्या 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। क्लियर है? ये मैग्नीट्यूड इस प्रकार हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? तो 2 2 से 4, 3 3 से 9, 4 4 से 16। तो आई होप आपको पोजीशन वेक्टर निकालना आ गया होगा, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना आ गया होगा। अब हम देखेंगे इसके बाद डायरेक्शन कोसाइन। क्या देखेंगे? डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन। क्लियर है? अभी हमने किसी वेक्टर का x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस मतलब 3D में पोजीशन फाइंड आउट करी और पोजीशन फाइंड आउट करने के बाद हमने उसका मैग्नीट्यूड देखा। क्लियर है? थैंक यू।